दिल्ली में एक छुटभैया बीजेपी नेता कन्ना सिंह नाम है, लोग कहते हैं बीजेपी का नेता, व्हाट्सएवर, वो 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है और दिल्ली के 2 SHOs उसके सामने सर झुकाए बैठे हैं। 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। हमने सेकुलर पार्टीज को वोट दिए, भर भर के दिए, लेकिन अंजाम क्या? आज भी हमारे पे जुल्म और सितम नहीं रुक रहा है, हमारे घरों पे बुलडोजर्स चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। हमने सेकुलर पार्टीज को वोट दिए, भर भर के दिए, लेकिन अंजाम क्या? आज भी हमारे पे जुल्म और सितम नहीं रुक रहा है। हमने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिए, उसकी सज़ा आज हम एक बहुत बड़े स्टेज पे भुगत रहे हैं। हमारे घरों पे बुलडोजर्स चल रहा है। दिल्ली में एक छुटभैया बीजेपी नेता कन्ना सिंह नाम है, लोग कहते हैं बीजेपी का नेता, व्हाट्सएवर, वो 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है और दिल्ली के 2 SHOs उसके सामने सर झुकाए बैठे हैं। अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के मैं डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। हिंदू मेरा सहनशील अभी तक, सेंसिटिव मसला है। सब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं DCP साहब को भी बोल दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। वैसे 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। अगर यही बात मुसलमान कर देता तो गोदी मीडिया में आग लग जाती और उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाता और UAPA जाने क्या क्या लग जाता। तो ये जो सेकुलर पार्टीज है जिनको हमने वोट दिया है और हम एक पॉलिटिकल पार्टी की दुश्मनागी झेल रहे हैं, तो इनको चाहिए कि इस बात पर कॉग्निजेंस लें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और मुसलमानों को चाहिए, अगर इनको वोट दिए हैं तो इनसे इनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, अपना मुआवजा भी मांगा जाए, जैसे कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री के वोटर्स का कैरेक्टर होता है, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के, आइन के, संविधान के दायरे में रहते हुए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई किसी का भला नहीं करता है। हैव फेथ इन अल्लाह बट टाई योर कैमल्स फर्स्ट। अल्लाह पे यकीन रखें, लेकिन अपने ऊँटों को बांध के रखें। गोया के बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, आला तरबियत के साथ। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए और अपनी सफ़ों में इसी तरह का एहतियात रखें, जैसा कि आपने लोकसभा इलेक्शन में अपनी टेक्निकल वोटिंग के ज़रिए दर्शाया है। लोग जो कहते थे मस्तक़िल इख्तिलाफ़ात हैं उसमें बटे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम्स ने कंसोलिडेटेड वोट दिए हैं, जो कि माइनॉरिटी का एक तरीका रहा है। चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक हो, एथनिक हो, माइनॉरिटी जिस तरह से रिएक्ट करती है उसी तरह से हमने किया है। और अब हम ये उम्मीद करते हैं देश आइन पर चले, संविधान पे चले और बाला साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसकी बालादस्ती हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।